क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं 20 अगस्त 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और जो क्वेश्चन के पूछूं मैं वो कमेंट में जवाब देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, क्योंकि वर्तमान में हमारी इस चैनल पर एक तो आपके लिए बीएसटीसी और पीटेट के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स के क्विज चल रहे हैं, 3 पार्ट डाल चुके हैं, और राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। तो ये दो, और बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर भी चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक बड़ी खबर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के नए गृह सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही नए गृह सचिव बनाए गए थे, और अब वापस सरकार का जो राजनीतिक संकट टलने के बाद एक बार फिर बदलाव किया गया है। तो राजस्थान के नए गृह सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अभय कुमार को नियुक्त किया गया। किसे? अभय कुमार को। मुख्य तथ्य, राजस्थान के गृह सचिव अभय कुमार बना चुके हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने रोहित कुमार सिंह का स्थान लिया है, जो नए ग्रामीण विकास व पंचायती राज के सचिव बने हैं। और जनजातीय क्षेत्रीय सचिव किसको बनाया? राजेश्वर सिंह को। तो कई परिवर्तन हुए, लेकिन सारे हमें याद नहीं करने। टॉप के 5 से 10 विभाग होते हैं जिनके सचिव हमें याद करने होते हैं, जैसे गृह सचिव हो गया, मुख्य सचिव हो गया, कुछ और सचिव है जैसे ग्रामीण विकास पंचायती राज, क्योंकि इनको कब भी बदला जा सकता है। इनको नियुक्त कौन करता है? सचिवों को। तो हमेशा ध्यान रखना, जो सचिवालय होता है जिसकी स्थापना, जिसका मुख्यालय जयपुर में 1949 में जिसकी स्थापना होती है, उसका मुख्य सचिव होता है, बाकी इसके नीचे काम करते हैं सारे। ठीक है, इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, इनको हटाता है मुख्यमंत्री है, शपथ भी मुख्यमंत्री दिलाता है। इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता है, ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो मेन इंपॉर्टेंट जो विभाग है उसका ही सचिव याद रखना, क्योंकि एग्जाम में उसका पूछा जा सकता है और कब भी बदला जा सकता है। तो इससे पहले गृह सचिव देखो रोहित कुमार सिंह थे, और अब 45 से 46 दिन हुए हैं कि अभय कुमार को बना दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बाघिन MT2 और उसके शावक के मरने के कारण चर्चित रहा है? तो हम पिछले 2-3 दिनों से टाइगर रिजर्व पर लगातार बात कर रहे हैं, अभ्यारण्यों पर लगातार बात कर रहे हैं। तो आप एक बार फिर एक क्वेश्चन आ गया अभ्यारण्य पे, तो वह मुकुंदरा हिल्स जो कोटा के अंदर है। बाघिन MT2 पहले मृत्यु हुई, और अब उसके 4 माह के शावक की भी मृत्यु हो चुकी है। तो काफी चर्चित रहा है ये मुकुंदरा हिल्स। मुख्य तथ्य देखें, बाघों के संरक्षण के लिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व अब उनकी जगह कब्रगाह बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? कब्रगाह। यानी लगातार यहाँ पे शावकों की और बाघ बाघिनी की मृत्यु हो रही है, तो ये कब्रगाह हो गया। अब देखिए, ये चर्चित है, ठीक है, ये अभ्यारण्य चर्चित है, तो जाहिर सी बात है आगे चाहे वो बीएसटीसी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी का एग्जाम हो, जहां अभ्यारण्य का टॉपिक आएगा वहां इस मुकुंदरा हिल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, बाघिन MT2 की मौत के बाद उसके 4 माह के शावक की भी मौत हो चुकी है। नाम भी याद रखना, MT2 बाघिन। 23 जुलाई को बाघ MT3 की मृत्यु हुई थी, तो कब्रगाह हो गया ना। कब? 23 जुलाई को तो बाघ MT3 की मृत्यु हुई थी, और 3 अगस्त को बाघिन MT2 की मौत हो गई। और अब क्या हो गया? इसके शावक की भी मृत्यु हो गई। MT2 और MT4 के शावक लापता चल रहे हैं। अब एक ये बड़ी समस्या और आ गई, MT2 और MT जो 4 बाघिन है उनके जो शावक है वो भी चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? तो लापता चल रहे हैं। तो उनकी क्या रिपोर्ट आएगी? कई तो कह रहे हैं वो मर चुके हैं, तो क्या रिपोर्ट आएगी देखेंगे। अब मुकुंदरा जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये ज़्यादातर ध्यान रखना किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में फैला हुआ है? तो कोटा, झालावाड़ और 12 जिलों में विस्तृत है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो 2012 में घोषित हुआ था। और राजस्थान का टाइगर प्रोजेक्ट है, जो 2013 में बनाया गया था, 11 अप्रैल 2013 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के राज्य अभिलेखागार में विश्व स्तरीय म्यूजियम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश के राज्य अभिलेखागार में विश्व स्तरीय म्यूजियम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 अगस्त को उद्घाटन करेंगे। यह किस जिले में है? तो ये इंपॉर्टेंट, आज इसका उद्घाटन होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करेंगे। तो ये किस जिले में है? राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है हमारे। मुख्य तथ्य क्या है ये?
तो प्रदेश के राज्य अभिलेखागार बीकानेर में विश्व स्तरीय म्यूजियम का निर्माण हो चुका है। विश्व स्तरीय म्यूजियम, इसमें दुर्लभ तथा प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य और पुरातत्व से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज ही के दिन यानी आज 20 अगस्त है तो वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता बीकानेर से ऊर्जा व जलदाय मंत्री है बीडी कला करेंगे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आता है सीधा सीधा राजस्थान में राज्य अभिलेखागार कहाँ पे? बीकानेर में, जहाँ पे, और एक और बता देता हूँ, कुछ दिन पहले ही यानी लगभग साल 2 साल हुए हैं, राजस्थान का प्रथम डिजिटल अभिलेखागार भी कौन सा है? बीकानेर। और देश का ये डिजिटल बन गया ये बीकानेर, ध्यान रखना। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर। और बीकानेर की बात करें तो इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और 168 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है, सबसे कम सीमा लगती है, और सबसे दूर इसका जिला मुख्यालय है पाकिस्तान से। तो और गजनेर झील के लिए प्रसिद्ध है और जूनागढ़ दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान हाल ही में एक शिक्षा देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? हाल ही में शिक्षा देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर सुभाष गर्ग, राजस्थान के संस्कृत मंत्री है, जो राज्य मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शिक्षा देववाणी ऐप मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। मुख्य तथ्य, राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शिक्षा संकुल में संस्कृत शिक्षा में सूचना व संचार तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जो महापुरा जयपुर है की ओर से तैयार किए गए शिक्षा देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। याद रखना, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? महापुरा जयपुर में। अब ये देववाणी का संबंध पूछ ले तो ये संस्कृत भाषा से, क्योंकि संस्कृत भाषा कई जगह क्या है उसका प्रचार प्रसार करने, उसको विकसित करने के लिए, नए तरीके से लागू करने के लिए इस देववाणी, क्योंकि देवों की वाणी थी ना, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया? देववाणी मोबाइल ऐप लोकार्पण किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि शिक्षा के किस क्षेत्र से? देववाणी शिक्षा से। और ये पूछा जा सकता है इस भाषा का संबंध, तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। 5वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के एससी वर्ग के युवकों के लिए नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण है? ये क्वेश्चन सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए, आपको पता लगने, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल ये सारे तैयारी कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि हमें राजस्थान, हमारे राज्य के अंदर हमें जो नौकरी में आरक्षण कितना है, यानी 100 में से हमारी सीटें हैं कितनी, ये पता ही नहीं है। पूछ लो, आप एक दूसरे पूछोगे तो वो आपको नहीं बता सकेगा, कभी कितनी बताएगा। और हम कहते हैं कि आरक्षण ऐसे है, हमें तैयार नहीं है, हमारा सिलेक्शन है, तो हमें पता ही नहीं है हमारा है कितना, प्रतिशत आरक्षण कितना है, हमें भाग कितना आता है नौकरी में, हम मेरिट में क्यों रह जाते हैं, क्या कारण है, किसकी ऊपर जाती है। तो ध्यान रखना, एससी को 16% है। अब देखिए सारी बता देता हूँ मैं। राजस्थान में युवकों के लिए नौकरी में आरक्षण, ये बात क्यों उठी है? क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि हमारे जो राज्य में जो रोजगार होगा वो हमारे लोगों के लिए ही होगा, यानी बाहर के लोग सरकारी नौकरी वाले जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो राजस्थान पे भी एक आ गया कि भी राजस्थान की सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। अब देखो, एससी वर्ग के जो लोग हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, वो 16% है, 100 में से 16 सीटें उनकी है। ओबीसी की 21% है, एसटी की 12% है, एमबीसी की 5% है, ईडब्ल्यूएस की 10% और बाकी सामान्य वर्ग की 36 है। यानी एमबीसी, ईडब्ल्यूसी, सामान्य वर्ग सारी ये कितनी हो गई? ये 51% के आसपास मैटर हो रहा है, ठीक है। और ये एससी 16, ओबीसी 21, और यहाँ तो थोड़ा विवाद चलता रहता है, कभी एमबीसी पे, कभी गुर्जर आरक्षण पे, ये विवाद चलता रहता है, ये चलता है। यानी सामान्य वर्ग के 50% है, एससी के 16, ओबीसी के 21 और एसटी के 12। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि बार नॉर्मल से कोई पूछ लेता है कि आप एससी में हो, आपको आरक्षण कितने प्रतिशत है, एसटी में हो, ओबीसी में, तो याद रखना। छठा क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल एक्सप्रेस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला लिया है। यह एक्सप्रेस राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरेगा? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से गुजरेगा कितने किलोमीटर। तो ये कितना गुजरेगा? 78 किलोमीटर राजस्थान से गुजरेगा, मध्य प्रदेश से 309 किलोमीटर, और 17 जो किलोमीटर है वो कहाँ से गुजरेगा? उत्तर प्रदेश से। टोटल इसकी लंबाई, चंबल एक्सप्रेस की लंबाई हुई 404 किलोमीटर। मुख्य तथ्य, यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरेगा। यह स्वर्णिम चतुर्भुज के दिल्ली कोलकाता खंड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब 4 महानगर, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है।
उसके बीच से भी गुजरेगा, उसको भी जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में 309 किलोमीटर हिस्सा एमपी का है, 78 किलोमीटर राजस्थान का और 17 किलोमीटर यूपी का होगा। राजस्थान के कोटा को मध्य प्रदेश के भिंड से जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे निर्माण से चंबल के आसपास बसने वाली आबादी को खास लाभ होगा। तो कोटा को बहुत ज़्यादा सौगात दी जाती है। कोटा बहुत क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप गैस पाइपलाइनों से देख लीजिए, पेट्रोलियम से देख लीजिए, बहुत सारी सुविधाएं इस कोटा को है। इस कोटा को क्या कहता है? राजस्थान की नालंदी, नालंदा, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की शिक्षा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन, नाम सुना ना आपने, बुलेट ट्रेन जापान से समझौता किया, 2023 में बनकर तैयार हो जाएगी, के रूट में प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किए जाने की परियोजना पर काम शुरू कर दिया। हमारे राजस्थान के 2 शहर शामिल होंगे इस परियोजना में। कौन सी? हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना है और जिसका नाम है बुलेट ट्रेन चलेगी, जो अहमदाबाद से कहाँ चलेगी आपको पता है? दिल्ली चलेगी ना वो। तो इसमें जोधपुर, अपने उदयपुर और जयपुर शामिल किए गए हैं। इस परियोजना में कौन से कार्य शुरू कर चुके हैं? उदयपुर और जयपुर के लिए। मुख्य तथ्य, बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जाने वाले हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए चिन्हित दिल्ली अहमदाबाद रूट में उदयपुर और जयपुर को भी शामिल किए जाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली से अहमदाबाद का ये रूट 886 किलोमीटर का होगा। तो तैयार रहिए उदयपुर और जयपुर वासी, आपके पास बुलेट ट्रेन आ रही है। जल्द ही बुलेट ट्रेन में जाके, अब आपको पता है ट्रेन निजीकरण भी हो रहा है और अब बुलेट ट्रेन में चढ़ के आप इधर उधर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पेपर देना ही। खास करके उदयपुर और जयपुर के लोग तो तैयार रहिए। आप सभी को बधाई, उदयपुर जयपुर परियोजनाओं को शामिल किया जा रहा है। तो दिल्ली से अहमदाबाद, अहमदाबाद हमारे देश का मैनचेस्टर कहलाता है। कहाँ पे है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे गुजरात में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पड़ोसी देश ने 15 अगस्त को वाले दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस बनाया था? हमने तो 15 अगस्त को खुशी बनाई थी ना, स्वतंत्र हुआ था हमारा, तो आज़ादी की खुशी बनाई थी। और एक ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया था, बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। यह शोक दिवस बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजाबिर 15वीं यानी 45वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। यह शोक दिवस बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजाबिर 15 अगस्त वाले दिन 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजाबिर की निर्मम हत्या कर दी गई थी, इसलिए वो 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है ना, वैसे इनके राष्ट्रपिता कौन है? शेख मुजाबिर। इनकी हत्या के बाद इनके परिवार के सदस्यों के भी सशस्त्र बलों ने लोगों ने हत्या कर दी थी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यानी बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख मुजाबिर रहमान 17 अप्रैल 1971 को देश के प्रधानमंत्री बने थे। यानी 1971 को ही क्या है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और पहले प्रधानमंत्री भी कौन बने थे? शेख मुजाबिर रहमान बने थे। तो इनकी मृत्यु हुई थी, इस दिन मारा गया था इन्हें, इसलिए 15 अगस्त को ये शोक दिवस के रूप में बनाते हैं। 9 नंबर देखिए, पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका में हो गया। वह किसके लिए जाने जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित जसराज। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकार हैं पंडित जसराज जी। मुख्य तथ्य, जसराज जी भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। हरियाणा के हिसार में हुआ। उनका संबंध मेवाती के रानी से। देखो, इनका क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। संगीत दुनिया में उन्होंने 80 वर्ष से अधिक बिताए और कई प्रमुख पुरस्कार, देखो संगीत दुनिया में 80 वर्ष बिता दिए थे, देखो ये बहुत बड़ी बात है। पंडित जसराज ने 2012 में अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी प्रस्तुति दी थी। अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है ना, वहाँ प्रस्तुति दी थी। इसके साथ ही वे 7 महाद्वीपों में कार्यक्रम पेश करने वाले भारतीय बन गए। 7 महाद्वीपों में भी उन्होंने कार्यक्रम पेश किए थे। पद्म विभूषण से सम्मानित जसराज ने भारत, कनाडा और अमेरिका में संगीत सिखाया। जसराज के सम्मान में एक ग्रह का नाम भी रखा गया था पिछले साल, आपको पता होगा। एक देखो, अंतरिक्ष में भी इनकी पहचान बन गई। एक ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। सितंबर 2019 में अमेरिका ने 13 साल पहले खोजे गए ग्रह का नाम उनके नाम पर पंडित जसराज ग्रह रखा था। ग्रह की खोज नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। इस ग्रह का नंबर पंडित जसराज की जन्म तिथि से उल्ट था। इनकी जन्म तिथि 28/1/1930 है और ग्रह का नाम रख दिया 128 था। यानी यही अंक इसमें इस्तेमाल किए गए थे। और 10 नंबर आपको बताइए, विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? दिवस तो आपको याद रखना ही रखना है। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है और इसी के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस भी कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को।
अब क्वेश्चन आता है राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपका सही जवाब था इंद्रजीत मोहन्ती, 37वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और पहले थे कमलकांत वर्मा, तो ये याद रख लेना। और एक क्वेश्चन, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद निम्न में से किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी, तो ये मान सिंह था, क्योंकि मान सिंह अकबर का प्रधान सेनापति था और अकबर का विश्वास पात्र था। लेकिन जहांगीर के समय मान सिंह दूसरा विश्वास पात्र था और पहला हो गया राय सिंह, जो बीकानेर का शासक था राय सिंह, वो जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र था। और ये राय सिंह 1674 से लेकर 1612 ईस्वी तक बीकानेर की गद्दी पर बैठता है। और राय सिंह, यही राय सिंह है जिसने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। और मुंशी देवी प्रसाद ने इस राय सिंह को राजपुताने का कारण कहा था। तो जहांगीर के समय राय सिंह का ओहदा, क्योंकि राय सिंह को मुगल वंश का या मुगल आधार स्तंभ इसको कहा जाता था मुगल साम्राज्य का उस समय। और ये मान सिंह अकबर का नवरत्न था, अकबर के काल में ये विश्वास पात्र था। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, गोवा, बिहार, मेघालय, त्रिपुरा। और एक क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है और किस माह में आयोजित होता है, ये भी बताओगे। गोगा जी, पाबू जी, मल्लीनाथ जी, तेजा जी। तिलवाड़ा पशु मेला और लगता कहाँ पे है, इसके बारे में भी 2-4 लाइनें आप बताओगे। तो इसकी PDF आपको नानक क्लासेस स्टडी अड्डा जो ग्रुप है उसमें प्राप्त हो जाती है। और वीडियो को देखो, शेयर किया करो, लाइक किया करो, सपोर्ट किया करो, ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको क्वेश्चन प्राप्त हो। BSTC राजस्थान पुलिस के लिए करंट अफेयर्स जारी हैं, मॉडल पेपर जारी हैं, तो जो भी भाई बहन आपके और भी हैं उन्हें भी सूचित करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।